तो आज अपन पढ़ने वाले हैं हॉस्पिटल एडमिशन। तो देखते हैं हॉस्पिटल एडमिशन। एडमिशन की डेफिनेशन देखो क्या होती है कि एडमिशन ऑफ अ क्लाइंट मींस अलाउिंग अ क्लाइंट टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज और ही सी इज सफरिंग फ्रॉम। देखो, एडमिशन ऑफ क्लाइंट का मतलब है कि क्लाइंट को अलाउ करना स्टे इन द हॉस्पिटल में रखने के लिए, फॉर ऑब्जर्वेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए एंड ट्रीटमेंट करने के लिए किसी भी डिजीज का जिससे वो क्या है, पीड़ित है या सफर है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया समझे कि आपको क्लाइंट को आपको हॉस्पिटल में रखना है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ऑब्जर्वेशन करने के लिए एंड ट्रीटमेंट करने के लिए, वही क्या होता है, एडमिशन होता है। अगली जो डेफिनेशन बात करें तो एडमिशन इज द एंट्री ऑफ अ पेशेंट इनटू अ हॉस्पिटल। एडमिशन क्या होता है, एंट्री ऑफ अ पेशेंट इनटू द हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल वार्ड में, फॉर थेरेप्यूटिक और डायग्नोस्टिक पर्पज, या तो कोई थेरेप्यूटिक या थेरेपी करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए जो आप पेशेंट को एंट्री देते हो इन द हॉस्पिटल में, वही क्या होता है, एडमिशन होता है। ठीक है, अगली बात करें तो टाइप्स ऑफ एडमिशन। देखो, टाइप्स ऑफ एडमिशन बात करें तो इमरजेंसी और रूटीन, दो टाइप से एडमिशन होता है, इमरजेंसी और रूटीन एडमिशन। जो इमरजेंसी जो एडमिशन होता है वो अनप्लान्ड होता है, जबकि जो इमरजेंसी एडमिशन होता है प्री प्लान्ड होता है। अब इमरजेंसी एडमिशन की बात करें तो क्लाइंट आर एडमिटेड इन द एक्यूट कंडीशन। क्लाइंट को एडमिट करोगे आप तो एक्यूट कंडीशन रिक्वायरिंग इमीडिएट ट्रीटमेंट, इसमें इमरजेंसी कंडीशन में कोई भी जो पेशेंट एडमिट हुआ वो आपको एडमिट जो इमीडिएट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। इमीडिएट यानी जल्दी से जल्दी, जितना हो सके जल्दी उतना आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। जैसे कि कोई पेशेंट आया, हार्ट अटैक वाला आया, पॉइजनिंग वाला आया, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, जिसको कोई सांस लेने में तकलीफ है, कोई पॉइजनिंग यानी जिसने जहर पी लिया वो आया, तो उसको आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। और एक है RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कोई रोड पे एक्सीडेंट हो गया है तो वो जो है इमरजेंसी एडमिशन में आएगा। और पेशेंट शुड बी एडमिटेड इन अ कॉजल्टी और इमरजेंसी डिपार्टमेंट टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट। और पेशेंट की आपको लाइफ को, जीवन को बचाने के लिए इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आपको उसको एडमिट कराना पड़ेगा। ठीक है, अगले देखो, रूटीन एडमिशन क्या होता है। रूटीन एडमिशन का मतलब है जो आप रोजाना कर रहे हो, रूटीन का मतलब रोजाना। तो क्लाइंट आर एडमिटेड फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्लान ट्रीटमेंट एंड सर्जरी। जो क्लाइंट को आप इन्वेस्टिगेशन के लिए और उसको प्लान ट्रीटमेंट किया, उसको आप प्लान ट्रीटमेंट करोगे उसका और सर्जरी करोगे, तो वो किस में आता है, रूटीन एडमिशन में आता है। जैसे कि कोई पेशेंट डायबिटीज़ वाला हो गया, हाइपरटेंशन, कोई की BP बढ़ा हुआ है, अपेंडिक्स, जॉन्डिस वाला, पीलिया वाला, वो पेशेंट को आप रूटीन एडमिशन में लेते हैं। ठीक है, पर्पज़ की बात करें, क्या पर्पज़ है एडमिशन के, तो देखो, टू रिसीव द पेशेंट इन वार्ड फॉर एडमिशन अकॉर्डिंग टू हिज कंडीशन। उसकी कंडीशन के आधार पे आपको क्या करना है, पेशेंट को वार्ड में एडमिट करना है और उसे रिसीव करना है। ठीक है, टू वेलकम द पेशेंट, आपको जो पेशेंट होता है उसको वेलकम करना है, वार्म वेलकम करना है। टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड सेफ्टी टू द पेशेंट, आपको जो पेशेंट है उसको कंफर्ट प्रोवाइड करना है, सेफ्टी, उसको सुरक्षा देना है। ठीक है, टू प्रोवाइड इमीडिएट केयर, आपको अगर पेशेंट आए तो उसको इमीडिएट, जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको केयर देनी है। टू बी रेडी ऑफ एनी इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी आए, जैसे कि कोई भी एक्सीडेंट वाला पेशेंट आया, उसको आपको डायरेक्ट रेडीमेड क्या करना है, एनी इमरजेंसी के लिए तैयार रहना है आपको। ठीक है, टू असिस्ट द पेशेंट इन एडजस्टिंग टू द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। टू असिस्ट, ये हेल्प करता है पेशेंट टू एडजस्टिंग टू द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, आपको क्या करनी, हेल्प करनी है पेशेंट की हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए, कि हॉस्पिटल एनवायरनमेंट जो है उसका जो वातावरण है उसमें क्या कर सके, वो पेशेंट जो है वो एडजस्ट कर सके। टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट, जैसे कि एड्रेस, गार्जियन, आपको इंफॉर्मेशन क्या करनी पड़ेगी, पेशेंट की इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। जैसे कि एड्रेस हो गया, उसका एड्रेस क्या है, गार्जियन, उसके जो उसके साथ जो आए हैं वहाँ पे हॉस्पिटल में, एनी इंफॉर्मेशन जो कि क्या करती है, बेसिस द केयर को बेस बना सकती है। जैसे कि एलर्जी हो किसी को, कोई जो पेशेंट है उसको एलर्जी तो नहीं, या फिर डायबिटीज़ तो नहीं है। टू एस्टेब्लिश नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, और आप एडमिशन करोगे तो जो पेशेंट के साथ आपको नर्स पेशेंट रिलेशनशिप आपको बनाए रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हो मेडिको लीगल केसेस क्या होता है। मेडिको लीगल जो केसेस होते हैं जो होते हैं इज वन वेयर बिसाइड्स द मेडिकल ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन। आप मेडिको लीगल केसेस में वही मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है बाय लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी यानी पुलिस के द्वारा, आप तो मेडिकल ट्रीटमेंट दोगे, लेकिन जो पुलिस होती है उसमें क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। और आर एसेंशियल टू फिक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी, और इसमें ये आवश्यक है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी जो नर्स है उसकी क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है रिगार्डिंग द प्रेजेंट स्टेट या कंडीशन ऑफ द पेशेंट की, जो प्रेजेंट स्टेट है या कंडीशन है वो नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, उसे फिक्स करें। किसको, जो प्रॉब्लम है, किसी भी पेशेंट आया, वो है मेडिको लीगल केसेस, यानी कोई एक्सीडेंट वाला आया, ऐसे बर्न वाला आया, तो उसको मेडिको लीगल केसेस में रखे जाते हैं।
तो वो इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस वाला तो इन्वेस्टिगेशन करेगा, इन्वेस्टिगेशन बाय लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन आपको क्या करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप उसकी जो पेशेंट की कंडीशन है उसको रिगार्डिंग आप क्या करो, उसको फिक्स करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये मेडिको लीगल केसेस होता है। अब मेडिको लीगल केसेस में कौन कौन से केसेस इंक्लूड होते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गया, केस ऑफ ट्रॉमा, ट्रॉमा हो गया किसी के, सस्पेशन ऑफ फॉल प्ले, इलेक्ट्रिकल इंजरीज, इलेक्ट्रिकल इंजरीज हो गई, किसी के करंट लग गया, पॉइजनिंग हो गई, पॉइजनिंग कोई ने जहर खा लिया, केमिकल इंजरीज हो गई, बर्न्स, किसी कोई जल गया, सेक्सुअल ओफेंस यानी रेप केस हो गया, अटेम्प्ट सुसाइड, कोई ने सुसाइड कर लिया, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू जो हिंसा हो गई, चाइल्ड अब्यूज़, कोई बच्चे को जो चाइल्ड के बच्चे एक्सीडेंट होते हैं उनका जो, ठीक है, तो मेडिकल लीगल केसेस में इंक्लूड होता है। अगला है केसेस ऑफ एस्पेक्ट्स एज अ रिजल्ट ऑफ हैंगिंग, ड्राउनिंग एंड सबकोएक्शन। देखो केसेस कैसे, जैसे कि हैंगिंग, कोई किसी ने जो होता है फांसी लगा ली, ड्राइंग, कोई डूब गया, ऐसे जो केसेस होते हैं वो किस में इंक्लूड किए जाते हैं, मेडिकल लीगल केसेस में इंक्लूड किए जाते हैं। डेथ इन द ऑपरेशन थिएटर, अब अगर कोई जो पेशेंट है उसकी अगर डेथ कहाँ पर हो गई, ऑपरेशन थिएटर में हो गई, तो वो भी मेडिकल लीगल केसेस के अंतर्गत आएगा। कोई स्नेक बाइट हो गया, एनिमल बाइट, कोई किसी कुत्ते ने काट लिया, कोई जो सांप ने काट लिया, वो भी इसमें आएगा, उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई, वो भी इसमें मेडिकल लीगल केस में आएगा। ड्रग के ओवरडोज के कारण उसकी मृत्यु हो गई, वो भी मेडिकल लीगल केसेस में आएगा। ड्रग अब्यूज़, कोई ड्रग से लत के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, मेडिकल लीगल केसेस में आएगा। डेड ब्राउड द इमरजेंसी डेप्थ, और इमरजेंसी में अगर कोई व्यक्ति आया और उसकी डेड हो गई, वो भी 24 घंटे के हॉस्पिटल में रखने से पहले और विदाउट एस्टेब्लिश ऑफ डायग्नोसिस, बिना किसी डायग्नोसिस के, तो वो भी मेडिकल लीगल केसेस में आएगा, ठीक है। अब देखो रोल क्या है ड्यूरिंग जो मेडिकल लीगल केसेस के दौरान जो नर्स होता है उसका रोल क्या है, कि इन इमरजेंसीज रिसस्टिट्यूशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ द पेशेंट विल बी कैरिड आउट फर्स्ट। देखो आपको कोई भी पेशेंट आया, इमरजेंसी वाला आया, रिसस्टिट्यूशन मतलब आप उसको, अगर आप उसको जिंदा कर सकते हो, कोई पेशेंट अगर उसको स्टेबलाइज कर सकते हो, उसको जिंदा कर सकते हो दोबारा, ऐसे पेशेंट के लिए आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट कैरी करना है। पहले सबसे पहले कोई भी पेशेंट हो, भले वो किसी का भी हो, भले उसका एक्सीडेंट हुआ हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको उसको पहले ट्रीटमेंट करना है। फिर मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज़ में भी कंप्लीट, सभी सिक्वेंटली, फिर आपको मेडिको लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको कंप्लीट करनी है। द कंसेंट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ट्रीटमेंट इज इम्प्लाइड इन ऑल इमरजेंसी, जितनी भी इमरजेंसीज आती है उसके लिए आपको जो पेशेंट होता है उससे कंसेंट करा लेना, साइन करा लेना है, ठीक है। फिर हॉस्पिटल विल मेंटेन एमएलसी रजिस्टर, और हॉस्पिटल्स में क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए एमएलसी रजिस्टर, जो मेडिकल लीगल केसेस रजिस्टर होता है वो। एंड द एमएलसी विल बी इनिशिएट, और एमएलसी स्टार्ट होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट इन द रजिस्टर, जो रजिस्टर होते हैं उनमें डॉक्यूमेंट होना चाहिए एमएलसी का, ठीक है। मेडिको लीगल जो डॉक्यूमेंट होता है शुड बी कंसिडर्ड एज कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, रिकॉर्ड कॉन्फिडेंशियल यानी गुप्त होनी चाहिए, और शुड बी स्टोर्ड अंडर सेफ कस्टडी में होने चाहिए। रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है नर्स की ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसीजर के दौरान, जब आप एडमिशन प्रोसीजर कर रहे हो तो उसके दौरान जो रोल क्या है नर्स का वो बताते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम पे द रजिस्टर नर्स परफॉर्म कंप्लीट असेसमेंट ऑफ द पेशेंट, रजिस्टर जो एडमिशन आप करोगे जो पेशेंट है उसका, तो नर्स को परफॉर्म करना है, कंप्लीट असेसमेंट करना है पेशेंट का, कंप्लीट असेसमेंट करना है, ठीक है। एंटर पेशेंट नेम, उसका डेट एवं टाइम एडमिशन, डेट क्या है, टाइम क्या है एडमिशन का, चीफ कंप्लेंट्स, उसकी कंप्लेंट्स क्या है, उसके सब्जेक्टिव डाटा ऑब्जेक्टिव डाटा लिखने, मेडिकल डायग्नोसिस करना है उसका, और इन द एडमिशन फाइल में और पेशेंट की फाइल में आपको एंटर करना है, ठीक है। अगला देखो डॉक्यूमेंट करना है द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, फैमिली, पेशेंट, केयर गिवर ऑफ हेल्थ केयर पर्सन, सिग्निफिकेंट पर्सन, आपको डॉक्यूमेंट करना है द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का, कि जो आपको इंफॉर्मेशन दी हो किसने दी है, फैमिली ने दी है, उसके पेशेंट ने खुद ने दी है, सब्जेक्टिव डाटा यानी ऑब्जेक्टिव डाटा दोनों आपको कलेक्ट कर लेने हैं। चेक द डॉक्यूमेंट यदि इफ पेशेंट हैज़ प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशन एंड पास्ट मेजर इलनेस, और आपको डॉक्यूमेंट में चेक कर लेना है कि पेशेंट को कोई प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशन, कोई पहले हॉस्पिटल में तो नहीं रखा गया, इसको पास्ट मेजर इलनेस, कोई पहले बड़ी जो बीमारी तो नहीं थी पेशेंट को। टेक पेशेंट वाइटल साइन, आपको वाइटल साइन लेने हैं, पल्स, टीपीआर, जो बीपी, ठीक है। हाइट एंड वेट भी आपको चेक कर लेने हैं, ठीक है। अब अगला देखो कि डॉक्यूमेंट यदि इफ पेशेंट एंड फैमिली हैज़ वैल्यूज ब्राउट टू द हॉस्पिटल, यदि कोई भी जो पेशेंट है या फैमिली अगर उसने हॉस्पिटल में क्या रखे अपने वैल्यूबल्स को रखा है, तो यदि यहाँ तो हैंड इट ओवर टू द रिलेटिव्स विद द सिग्नेचर, उनको रिलेटिव्स को आपको लौटा देने और विद द सिग्नेचर के साथ। एट द टाइम ऑफ अराइवल टू द यूनिट और वार्ड, पेशेंट एंड फैमिली विल बी गिवन ओरिएंटेशन रिगार्डिंग द यूनिट। एट द टाइम ऑफ अराइवल, जब पेशेंट आएगा तो उसको यूनिट और वार्ड जो पेशेंट है
जब वार्ड या यूनिट पेशेंट जब आता है उसके टाइम पे क्या करना है आपको, फैमिली विल गिवन ओरिएंटेशन रिगार्डिंग द यूनिट, आपको यूनिट के बारे में उसको बता देना है, जो भी उसकी फैमिली मेंबर है या फिर पेशेंट उसको बता देना है, विजिटिंग रूम्स बता देने, पेशेंट राइट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी, पेशेंट के क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके क्या क्या अधिकार है वो आपको यहाँ पर उसको बता देने। इन मेडिकल लीगल केस द पुलिस हैज़ टू बी इन्फॉर्म्ड एंड द नर्स हैज़ टू कीप डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल एंड अंडर सेफ कस्टडी। मेडिकल लीगल केस में क्या करना है आपको, पुलिस को आपको इन्फॉर्म करना है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको उनको नहीं बताना है, आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है, गुप्त रखना है, अंडर सेफ कस्टडी में रखना है। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ठीक है।